हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल द संजय में। दोस्तों, हमारी जो सीरीज़ चल रही है सीटेट 20 अगस्त को ध्यान में रख के चल रही है और हमने 30 दिन में 30 क्लास रखी। उस 30 क्लास में हम आपको 80 से 85 नंबर देने की पूरी कोशिश करेंगे और आएंगे भी। जिसमें पहली क्लास हो चुके जो वृद्धि और विकास का इंट्रोडक्शन मैंने आपको बता दिया था। दूसरी क्लास हमारी हो गया वृद्धि और विकास की अवस्थाएं कौन कौन सी होती है, इसके बारे में पूरी तरह से चर्चा करेंगे। वृद्धि और विकास की अवस्थाएं कितनी होती हैं। देखो, अगर वो आपसे ये पूछता है कि वृद्धि और विकास की अवस्थाएं कितनी कहाँ होती हैं, तो आपको बताता हूं 2 प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की बातें होती हैं? तो वृद्धि और विकास की अवस्थाओं को 2 भागों में बांटा गया। ये वाली बात आपको अच्छे से समझ में आनी चाहिए कि वृद्धि और विकास की अवस्थाओं को 2 भागों में बांटा गया। अब कौन कौन से 2 भागों में बांटा गया इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो देखो, पहली होती है हमारी गर्भावस्था, जिसको हम बोलते हैं जन्म से पूर्व की अवस्था। दूसरी की बात करते हैं दोस्तों हम, तो वो होंगे जन्म के बाद की अवस्था। अगर वो आपसे ये पूछता है कि वृद्धि और विकास की अवस्थाओं को कितने भागों में बांटा गया, तो आपको बता दें 2 भागों में बांटा गया। जन्म से पूर्व यानी गर्भावस्था और जन्म के बाद की यानी जन्म के बाद की। अब बात यहाँ पर ये आती है कि मान लीजिए हम यहाँ पर सबसे पहले पढ़ेंगे जन्म से पूर्व की, यानी गर्भावस्था को अगर हम हेडिंग डालते हैं यहाँ पर गर्भावस्था, समझना। अगर वो आपसे पूछता है गर्भावस्था की कितनी अवस्थाएं, तो आपको बताना 3 अवस्थाएं। कौन कौन सी? पहली आपको बताना डिंबावस्था, दूसरी आपको बताना पिंडावस्था, और तीसरी आपको बताना है भ्रूणावस्था। इसका समय होता है 0 से 2 वीक, इसका समय होता है 3 से 8 वीक, और इसका समय होता है 9 वीक से लेकर जन्म तक। समझने वाली बात यहाँ पर दोस्त ये, अगर वो आपसे ये वाली बात बोलता है कि वृद्धि और विकास की अवस्थाओं को कितने भागों में बांटा गया, तो 2 भागों में बांटा गया। गर्भावस्था यानी जन्म से पूर्व की और जन्म के बाद की। जन्म से पूर्व की गर्भावस्था को कितने भागों में बांटा गया? 3 भागों में, डिंबावस्था, पिंडावस्था, भ्रूणावस्था। वो आपसे ये पूछ सकता है निम्नलिखित में से कौन सी जन्म से पूर्व की अवस्था नहीं है, तो आपको बता देना है इन तीनों में से हट के आए जो। लेकिन जब हम दूसरी हेडिंग पढ़ते हैं जन्म के बाद की अवस्था की बात करते हैं कि जन्म के बाद की अवस्था कौन कौन सी होती है, थोड़ा इसको समझना। जन्म के बाद की अवस्था में दोस्त सबसे पहले जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे रॉस के अनुसार। रॉस के अनुसार कितनी अवस्थाएं होती हैं, तो आपको बता देना 4 अवस्थाएं होती हैं। रॉस के अनुसार कितनी अवस्था होती है? 4 होती हैं। पहली जो होती है वो होती है हमारी शैशवावस्था, दूसरी जो होती है वो होती है हमारी पूर्व बाल्यावस्था, तीसरी जो होती है हमारी वो होती है हमारी उत्तर बाल्यावस्था, और चौथी जो होती है वो होती है हमारी किशोरावस्था। अब शैशवावस्था का जो समय माना गया वो 0 से 2 वर्ष माना गया है। इसका समय माना गया 3 से 6 वर्ष माना गया है। इसका समय माना गया 6 से 12 वर्ष माना गया है, और इसका समय माना गया 12 से 18 वर्ष माना गया। इसी बीच में मैं आपको एक चीज़ बताने की कोशिश करूँगा। अगर आप लोगों को सी टेट, यूपी टेट, सुपर टेट, DSSB, EMRS, NIOS यानी ऑल टीचिंग एग्जाम, ऑल टीचिंग एग्जाम से संबंधित अगर आपको साइकोलॉजी और पेडागोजी के नोट्स चाहिए, यानी कोई सा भी एग्जाम हो आपका जिसमें साइकोलॉजी और पेडागोजी आ रही हो, और अभी जो सीटेट आ रहा है 20 अगस्त का आपका सीटेट आ रहा, अगर उसके नोट्स आपको पेडागोजी के चाहिए तो आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं 7217377533। यानी आपको किसी भी एग्जाम से संबंधित अगर पेड नोट्स चाहिए,
इस वाले नंबर पर आप कांटेक्ट करिए। नोट्स ऐसे होंगे जो आपके सीटेट किसी भी एग्जाम में बैठेंगे यादगार बना देंगे। लेकिन यहीं पर अगर आपको यूजीसी नेट से संबंधित चाहिए, जो आपके कांटेक्ट में कोई हो, फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर एजुकेशन, तब भी आप इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं और नोट्स की इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। क्योंकि किसी भी एग्जाम में आप बैठेंगे तो उसमें साइकोलॉजी और पेडागोजी आ रही है, वो हमारे नोट्स जो मेरे हाथों के द्वारा लिखा हुआ है उसमें आप स्टैंड कर सकते हैं। आप इस वाले नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, आप डेमो देख सकते हैं, मैं आपको डेमो दे दूंगा नोट्स का, आपको पसंद आए आप उनको ले सकते हैं। ये पूरी बात क्लियर होगी। अभी जो हम पढ़ रहे हैं, हमने स्टार्ट किया है मतलब 20 अगस्त को ध्यान में रखकर। सबसे पहले सीडीपी बाल विकास की पढ़ रहे हैं, 30 क्लास 30 दिन, हम 30 क्लास पढ़ेंगे। 30 क्लास में वो टॉपिक पढ़ाएंगे जो पेपर में आते ही आते हैं। अब पहले वाले मैंने आपको बता दिया ग्रोथ एंड डेवलपमेंट क्या होता है, उसके वो क्या है। इस वाले मैंने आपको बताया कि वृद्धि विकास की अवस्था कौन कौन सी होती है, इस वाले हम ये जानकारी कर रहे हैं। अब मैंने वृद्धि विकास की अवस्था में आपको बता दिया 2 प्रकार की होती है, जन्म से पूर्व और जन्म के बाद। जन्म से पूर्व की जो हमारी अवस्था है, जो जन्म से पूर्व यानी गर्भावस्था की जो अवस्था को बांटा गया, वो कितने भागों में बांटा गया, तो मैंने आपको बताया 3 भागों में बांटा गया है, डिम्बावस्था, पिंडावस्था, बूढ़ावस्था। जन्म के बाद में सबसे पहले जो हमने पढ़ रहे हैं वो किसको पढ़ रहे हैं, रॉस को पढ़ रहे हैं। किसको पढ़ रहे हैं, रॉस को पढ़ रहे हैं। और रॉस ने जो वो उसके वृद्धि विकास की अवस्था बताई वो 4 भागों में बांटी है, शैशवावस्था, पूर्व बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था, किशोरावस्था। शैशवावस्था का समय 0 से 2 वर्ष हमारा, पूर्व बाल्यावस्था का 3 से 6, उत्तर बाल्यावस्था 6 से 12, किशोरावस्था का 12 से 18। लेकिन अगर यहीं पर हम बात करते हैं शैक्षिक मनोविज्ञान की दृष्टि से, दूसरा, अब शैक्षिक मनोविज्ञान की दृष्टि से आपसे अगर वो पूछता है तो आपको कितनी अवस्थाएं बतानी है, तो आपको बतानी है 3 अवस्थाएं होती हैं जो सीटेट में सबसे ज़्यादा पूछी जाती हैं। अगर वो आपसे कहता है कि शैक्षिक मनोविज्ञान की दृष्टि से कितनी अवस्थाओं का वर्णन किया गया, तो आप बता सकते हैं 3 अवस्थाओं का वर्णन किया गया। अब 3 अवस्था कौन कौन सी होती हैं, तो यहाँ पर आपको पहली पढ़नी है शैशवावस्था, दूसरी जो पढ़नी है वो पढ़नी है आपको बाल्यावस्था, तीसरी जो पढ़नी है वो आपको पढ़नी है किशोरावस्था। क्लियर बात है। अगर रॉस के अनुसार पूछे तो कितनी बतानी है, 4 बतानी है। देखो, शैशवावस्था का समय माना गया 0 से 5 वर्ष, बाल्यावस्था का समय माना गया 6 से 12 वर्ष, किशोरावस्था का समय माना गया 12 से 18 और 13 से 19 वर्ष। ये वाली बात आपको अच्छे समझ में आनी चाहिए। अगर वो रॉस के अनुसार पूछे शैशवावस्था का समय 0 से 2 वर्ष, अगर रॉस नहीं पूछ रहा है तब आपको शैशवावस्था का समय 0 से 5 वर्ष लगाना ही लगाना है। अब वो आपसे ये पूछेगा शैशवावस्था के जनक कौन है, तो आपको बताना वैलेंटाइन है। कौन है, वैलेंटाइन है। अगर वो आपसे पूछता है बाल्यावस्था के जनक कौन है, तो आपको यहाँ पर बताना कोल एंड ब्रूस। अगर वो पूछे किशोरावस्था के जनक कौन है, तो आपको बताना स्टिनले हॉल। क्या बताना, स्टिनले हॉल बताना। यानी शैशवावस्था के जनक पूछे तो आपको वो वैलेंटाइन बताने, बाल्यावस्था के पूछे कोल एंड ब्रूस बताने, किशोरावस्था के जनक पूछे तो आपको क्या बताना है, स्टिनले हॉल बताना है। देखो, शैशवावस्था को वैलेंटाइन ने क्या बोला, सीखने का आदर्श काल बोला है। सीखने का आदर्श काल किसको कहा जाता है, तो आपको बता देना है शैशवावस्था को कहा जाता है। किस अवस्था को कहा जाता है, तो आपको बता देना शैशवावस्था को कहा जाता है। यानी वैलेंटाइन ने शैशवावस्था को सीखने का क्या कहा है, आदर्श काल का। ये 100% में से कहा गया है। अगर बाल्यावस्था की बात करते हैं, बाल्यावस्था ने कोल एंड ब्रूस ने बाल्यावस्था को सीखने का अनोखा काल कहा है। कौन सा काल का है, तो आपको बता दें सीखने का अनोखा काल किस अवस्था को कहा जाता है, तो बाल्यावस्था को कहा जाता है। किसने कहा है, तो कोल एंड ब्रूस ने कहा। ये वाली बात आपको बता देनी है। लेकिन यहीं पर अगर बाल्यावस्था की दूसरी बात करते हैं हम, तो इसको मिथ्या परिपक्वता का काल भी कहा जाता है। मिथ्या परिपक्वता का काल भी कहा जाता है। अब मिथ्या परिपक्वता का काल जो कहा जाता है बाल्यावस्था को, वो किसने कहा है, तो आपको बता देना रॉस ने कहा है।
किसने कहा है? रॉस ने कहा। यानी अगर सीखने का अनोखा काल कोल एंड ब्रूस ने बाल्यावस्था को कहा, ये वाली बात ठीक है। सीखने का मिथ्या परिपक्वता का काम रॉस ने बाल्यावस्था को कहा है। लेकिन अगर वो स्टेनलेहो की बात करता है कि इसको कौन सा काल कहा जाता है, तो यहाँ पर इसको टीन एज भी कहा जाता है और समस्यात्मक काल भी कहा जाता है। अगर वो आपसे पूछता है कि सीखने का समस्यात्मक काल किसको कहते हैं, तो आपको बताना किशोरावस्था को। सीखने का अनोखा काल किसको कहते हैं, तो आपको बताना बाल्यावस्था को। सीखने का मिथ्या परिपक्वता का काल किसे कहते हैं, तब आपको बताना बाल्यावस्था को। सीखने का आदर्श काल किसको कहते हैं, तो आपको बताना शैशवावस्था को। किसने कहा? वैलेंटाइन ने कहा। क्लियर बात है। अगर वो आपसे पूछता है कि शैक्षिक मनोविज्ञान की दृष्टि से शैशवावस्था का समय कितना है, तो यहाँ पर आपको बताना 5 वर्ष है। लेकिन रॉस के अकॉर्डिंग पूछे तो आपको बताना 0 से 2 वर्ष है। लेकिन ये वाला क्वेश्चन समझ लेना आप, अगर वो रॉस लगा के दे रहा है तो शैशवावस्था का समय 0 से 2 वर्ष बताना है। अगर वो रॉस नहीं लगा रहा है तो शैक्षिक मनोविज्ञान की दृष्टि से पूछेगा तो शैशवावस्था का समय क्या बताना हमें? 0 से 5 वर्ष बताना है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ और मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा अवस्थाओं की। देखो, इसमें मैंने आपको पहला पढ़ा है शैशवावस्था, दूसरा मैं आपको पढ़ा रहा हूँ बाल्यावस्था, और तीसरा मैं आपको पढ़ा रहा हूँ किशोरावस्था। देखो, अब समझने वाली बात समझना। अब शैशवावस्था में बालक का 2 चीज होती है, एक होता है शारीरिक और मानसिक विकास। समझना, अगर वो आपसे ये पूछता है कि एक बालक का शारीरिक और मानसिक विकास तेजी से किस अवस्था में होता है, तो तेजी से आपको बताना शैशवावस्था में होता है। किस अवस्था में होता है, तो आपको बताना तेजी से शैशवावस्था में होता है। किस अवस्था में होता है? शैशवावस्था में होता है। लेकिन अगर वो आपसे पूछता है किस अवस्था में बालक का शारीरिक और मानसिक विकास जो होता है वो धीरे धीरे किस अवस्था में होता है, तो आपको बता देना बाल्यावस्था में। समझने वाली बात है। अगर वो आपसे दोस्त ये वाली बात पूछता है किस अवस्था में बालक का शारीरिक और मानसिक विकास पूर्ण हो जाता है, यानी जो कुछ बचा कुचा वो किस अवस्था में हो जाता है, तो आपको बताना किशोरावस्था में हो जाता है। 3 तरीके से क्वेश्चन पूछेगा कि निम्नलिखित में से किस अवस्था में बालक का शारीरिक और मानसिक विकास तेजी से होता है, तो आपको बताना है शैशवावस्था में होता है। किस अवस्था में बालक का शारीरिक और मानसिक विकास धीरे धीरे होता है, बाल्यावस्था में बताना है। किस अवस्था में बालक का शारीरिक और मानसिक विकास पूर्ण हो जाता है, तो आपको किशोरावस्था बताना है। क्लियर बात है। अब मैंने आपको यहाँ पर वृद्धि विकास का पूरा डाटा बता दिया कौन कौन सी क्या क्या अवस्थाएं होती हैं। अगर आप इनको डिटेल में पढ़ना चाहते हैं, अगर आप इनको बिल्कुल फैक्चुअली कंटेंट के रूप में पढ़ना चाहते हैं, तो मैंने आपको एक नंबर दिया था, बहुत जो नंबर दिया था 7217377533। आप इस वाले नंबर पर कांटेक्ट कर लीजिए, व्हाट्सअप कर लीजिए। आपको ये एक एक पॉइंट में ऐसे मिलेंगे जो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएंगी। ये था हमारा दोस्तों दूसरी क्लास, और इस क्लास से सीटेट में कंपलसरी आपको एक क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। ये पूछी वृद्धि विकास की अवस्थाओं कितने भाग हैं, तो आप 2 प्रकार बता देना। जन्म से पूर्व, जन्म के बाद, जन्म के बाद की मैंने 3 बताई हैं, जन्म से पूर्व की मैंने 3 बताई हैं, जन्म के बाद की मैं रॉस के अनुसार 4 हैं, शैक्षिक मनोविज्ञान के 3 है, शैशवावस्था के जनक, बाल्यावस्था के जनक, किशोरावस्था के जनक। शैशवावस्था में बालक का शारीरिक और मानसिक विकास तेजी से होता है, बाल्यावस्था में धीरे धीरे होता है, किशोरावस्था में पूर्ण हो जाता है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑल को प्रेस करें, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके जरूर जाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।